घमंड है मुझे मेरी परवरिश पे, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे कमा कर खाना सिखाया है, ना कि किसी का हक छीन कर। राम राम जी सारों ना, कैसे हैं आप सब? भाई होप उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सुबह उठ गई थी, उठ तो क्या गई थी, बेड पे ही लेटी हुई थी। मेरे बेटा मुझसे चिपका हुआ था और बेटी भी। इनके कर रही थी मैं लाड। लाड करने के बाद मैं उठ गई थी और मैंने कर दिया था गीजर ऑन। आज था इनका पेपर तो इनको उठा दिया था लर्न करने के लिए, तो ये कर रहे थे दोनों लर्न। ये लर्न कर रहे थे, तब तक मैं नहा कर आ गई थी। इनकी फरमाइश थी कि मैगी खानी है। फिर मैंने सोचा मॉर्निंग में अगर खाएंगे तो शाम तक तो पच ही जाएगी। मैंने चाय बना दी थी और बेटा आ गया था नहा कर। इसको कर रही थी मैं कंघी। इसको कंघी करने के बाद फिर मैं लग गई थी दूसरे कामों में, क्योंकि कल आया था घर का राशन जो कि मैं लेके आई थी। फिर राशन लाने के बाद फिर मैंने सबको डाल दिया था झाड़ू लगाने से पहले, क्योंकि पहले डाल देते हैं तो जो भी कचरा होता है पहले ही निकल जाता है। बारी बारी सर सारे राशन को मैंने डाल दिया था। बेटे ने कर दी थी धूप बत्ती। भगवान जी का आशीर्वाद लेने के बाद आप सब देख सकते हैं पंगे बोतलें माचिस के साथ कभी भी नोट करना, इधर उधर चिंगारी को फैलाता ही रहेगा। फिर इन दोनों ने खा लिया था खाना और चाय पी ली थी। फिर मेरी बेटी कर रही थी कंबल को फोल्ड। आप सब देख ही सकते हैं दोनों को इतने पंगे लेते हैं ना, मैं आप सबको बता नहीं सकती। वैसे भी वुमेन तो जानती होंगी जो अपने बच्चों को दिन भर संभालती है। फिर आ गई थी वैन। वैन में इनको बिठाने के बाद बेस्ट ऑफ लक बोलने के बाद ये चले गए थे। बेस्ट ऑफ लक में बोलना भूल गई थी, तो मेरी बेटी कह रही थी कि आशीर्वाद तो दे दो, बेस्ट ऑफ लक बोल दो, तो मैंने बोल दिया। और आज था इनका पेपर। फिर मैंने बनाई रोटियां। रोटियां बनाई मैंने और बनाई साथ में चाय। और फिर तब तक मैंने मक्खन भी निकाल दिया था और मतलब ब्लाइंड करके फिर मैंने छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि क्रीमी क्रीमी सा हो रखा था। मैंने सोचा कि ये थोड़ा हार्ड हो जाए और फिर इसको निकाल लूंगी। तब तक आ गए थे बाहर गली में मिस्त्री। आप सब देख सकते हो हमारी गली की हालत ही, कहते हैं ना 12 साल में कुर्डी के भाग जागते हैं, वही है। हम 5 साल से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन ये गली बनने कोई नहीं आती थी। हर बार उखड़ती थी लेकिन ऐसे ही छोड़ जाते थे। वो ईंटें भी खुद ही लगानी पड़ती थी। फिर ये आज आए हैं, देखते हैं क्या रहता है। फिर मैंने किया सभी बर्तनों को क्लीन। बर्तनों को क्लीन कर दिया था। कल से है नवरात्रि। आप सबको हैप्पी नवरात्रि इन एडवांस। फिर मैंने सोचा कि मंदिर को साफ कर ही देती हूँ और फिर मैं चली गई थी, मतलब फिर आ गए थे मुझसे कॉल एजेंसी से। आप सबको पता है शॉर्टेज चल रही है एलपीजी सिलेंडर की, तो फिर मैं चली गई थी ऑफिस वहाँ पता करने के लिए हमारा सिलेंडर बुक है तो आप रिसिप्ट दे दीजिए, जब हमारे पास टाइम आज या कल में होगा तो हम ले जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि आज तो बंद है, मतलब आज मिलेगा ही नहीं, गैस उपलब्ध नहीं है, सुविधा के लिए खेद है। तो फिर मैं आ गई थी घर। उन्होंने बोला रिसिप्ट भी तभी मिलेगी जब सिलेंडर आप ले जाएंगे। तो फिर जब तक मैं आई तो इन्होंने पूरी गली ही उखाड़ दी थी। फिर मैंने सोचा कि मंदिर की सफाई कर ही देती हूँ। आप सब देख सकते हैं मैंने मंदिर में सारे भगवानों की मूर्तियों को अच्छे से धो लिया था और आप सब देख ही सकते हैं। मैं आपको बाद में भी दिखाऊंगी कि ये कितने निखर गई थी, बिल्कुल एकदम गोल्ड की तरह। फिर मैंने चैन भी नागे बाबा की, जिसकी कृपा से हम दुनिया में बसे हुए हैं, जिसकी कृपा दृष्टि हम पर है। आप सब ये बर्तन देख सकते हैं कितने चमक गए हैं। और सब सारे भगवानों की प्रतिमा को साफ करने के बाद मैंने लगा दिया था इनको अपने स्थान पर और नया टॉवल भी उतार कर निकाल कर बिछा दिया था। और नवरात्रों में मैं हमेशा रेड कलर का ही कपड़ा बिछाती हूँ मंदिर में, और दिवाली पे मैं येलो कलर का बदलती रहती हूँ। मतलब कि फिर मैंने रख दी थी खिचड़ी बनने के लिए, क्योंकि बच्चों का आने का टाइम हो गया था। आप सब देख सकते हैं हमारे बॉक्स भी कितने गंदे हुए रखे हैं। फिर मैंने बॉक्स को कर दिया था साफ। आप सब देख सकते हैं कि कितने चमक रहे हैं। मैं बता नहीं सकती, आज मेरे पास इतना काम था ना, मैं इतनी टायर्ड हो गई थी कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर मैंने सोचा कि पेट में भी कुछ जाना चाहिए, क्योंकि इतना थक गई थी मैं, आप सबको बता नहीं सकती। तब तक आ गए थे बच्चे भी, मैंने थोड़ी खिचड़ी डाल ली थी। बच्चे कर रहे थे यूनिफॉर्म चेंज और ये यूनिफॉर्म चेंज कर रहे थे, इन्होंने वो कपड़े बदल लिए थे। फिर मैंने मक्खन के एक बार और ब्लाइंड कर दिया, तब ये मोटा मोटा निकल आया था। और फिर मैंने देखा गली में कि भैया क्या कर रहे हैं, चाय पानी तो नहीं देना, तब आई हुई थी जेसीबी। आप सब देख सकते हैं, बार बार देखना भी पड़ता है कि कभी कोई पाइप ना उखाड़ जाए, ध्यान भी देना पड़ता है। फिर मैं चली गई थी बाजार, क्योंकि मुझे जाना था बाजार। आप सब देख सकते हैं इनकी शैतानियां स्कूटी पे भी नहीं रुकती हैं। और फिर आप सब देख सकते हैं भोले बाबा का परिवार है। मुझे मतलब कोई मूर्ति लेनी थी। हमारे मंदिर में लगभग वैसे सारी हैं, पर पित्तल में लेते हैं तो अच्छी भी लगती है और जगह भी बहुत कम लेती है और सुंदर भी लगती है एकदम गोल्ड की तरह। आप सब देख सकते हैं। आप सबकी कृपा से मैंने एक गोल्ड की प्लेट खरीद ही ली आज। और फिर मैं माता का दिया भी लेके आई थी और एक लेके आई थी मैं भगोना। स्टील के भगोने में अगर पानी वगैरह करें तो मतलब नीचे से काला नहीं पड़ता है, इसलिए मैंने छोटा भगोना ले लिया। क्योंकि सुबह मैं पानी करती हूँ अपना पीने के लिए, केटल मैंने रख दी है, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा मतलब वो केटल में पानी होता है, तो गर्मियों में तो इतना नहीं होता। फिर मैंने सोचा इसका मुहूर्त भी करना चाहिए, तो चाय बना दी थी बच्चों के लिए। चाय उबल गई थी, गैस को कर दिया था फ्लेम को कम और फिर इसको उबलने के लिए छोड़ दिया था। चाय पानी पीकर हम चाय का एंजॉय लेकर चले गए थे ट्यूशन के लिए। ट्यूशन के लिए निकल गए थे तो
आप सब गली के हाल देख ही सकते हैं कि कैसा हो रखा है। और जब तक मैं आई तो ईंटें भी लगाने लग गए थे दूसरी साइड से। फिर मैंने लगाया पूरे घर में झाड़ू। झाड़ू हमारे घर में कम से कम आज 10 से 15 बार जरूर लगा होगा। कभी मेरे बेटे ने लगाया तो कभी मैंने। तो मैंने झाड़ू लगा लिया था और फिर मैंने मतलब आप मिट्टी देख सकते हैं कितनी भर भर के मिट्टी निकल रखी है। फिर मैं चली गई थी बच्चों को लेने के लिए ट्यूशन से। आप सब वहाँ का वेदर देख सकते हैं, इतने अच्छे बादल और मौसम भी इतना अच्छा हुआ रखा था ना, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने एक क्लिप बना ही लिया। आप सब देख सकते हैं बच्चे भाग भाग के इनको मारने के लिए भी आ रहे थे। बच्चे ऐसी ही शैतानियां करते हैं, इनको देखकर अपना बचपन याद आ जाता है। घर आई तो बेटी ने कहा कि मैं तो नारियल छील रही हूँ, मेरा तो खाने का मन। मैंने कहा छील ले, अगर तुझे खाना है तो फिर इसने छील लिया था। फिर मैंने कर दिया था धूप बत्ती मंदिर में और ले लिया था भगवान का आशीर्वाद। मिलते हैं जी एक न्यू व्लॉग के साथ। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। साथ में बना रही थी मैं दूध को भी गर्म करना था और साथ में हो रहा था तड़का फ्राई। फिर दाल बनकर हो गई थी तैयार। आप सब देख ही सकते हैं कि आप मतलब ये दाल देखने में कितनी अच्छी लग रही है। मैं इसमें थोड़ी मूंग की दाल मिला देती हूँ।